Hello everyone. Hello everyone. Welcome back to Learning Fundamentals of English Grammar. This is Dr. R.S. Maurya. Good morning. Guys, we are to start today a new chapter, that is inversions. Inversions are many, it's a very common thing, and the simplification of inversion is that in which we will study the placing of a verb before a noun. The placing of a verb before a noun. Although it occurs at several places in interrogative also, but with a special reason, these inversions are very important, and they are catching attention of the people nowadays, just to emphasize sentences. इससे वाक्य को इम्फेटिक बनाया जाता है, इम्फेसाइज नंबर 1। दूसरी चीज़ है कि कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हो गए हैं और लोग उस पर अधिकतर बोलचाल की भाषा में उसको यूज़ करते हैं जब इम्फेसिस देना होता है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तो इसका होता ही है। तो पहले हम देखते हैं कि ये है क्या चीज़। तो ये इन्वर्जन हम कहते हैं उस चीज़ को जब हम प्लेसिंग ऑफ वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। इन्वर्जन इज ए प्लेसिंग ऑफ वर्ब, ए प्लेसिंग ऑफ ए वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के पहले वर्ब का आना। एक तो हमने आपको एनोमेलस फाइनाइट बताया था। एनोमेलस फाइनाइट 24 होते हैं। एनोमेलस फाइनाइट, इसको कहते हैं एनोमेलस फाइनाइट। इसमें से किसी को आप इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आप जब प्रयोग करते हैं तब भी ये चीज़ होता है कि हम वर्ब को हम सब्जेक्ट के पहले रखते हैं। जैसे अगर हम कहें कि दे आर रेडी, तो अब दे आर रेडी जो है दे आर, दे आर रेडी। जब इसका प्रश्नवाचक बनाएंगे तो ये क्या होगा? आर दे रेडी, आर दे रेडी। आर दे रेडी। यहाँ पर जो ये इनफाइनाइट एनोमेलस फाइनाइट है वो पहले आ गया है, सब्जेक्ट के पहले, मतलब दे के पहले आ गया है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर जो है ये जितने भी 24 एनोमेलस फाइनाइट हैं इसके साथ होता है, उसको आगे कर देते हैं। जैसे ही कैन रीड, ही कैन रीड ए न्यूज़पेपर, कैन ही रीड ए न्यूज़पेपर। तो ऐसे करने से ये बनता है, इसका इन्वर्जन हो जाता है। अच्छा, और लेकिन ये हमारा पॉइंट आज नहीं है, हम दूसरी बात को ले जाएंगे। और दूसरे केस में जब ये नॉन जो है नॉन एनोमेलस फाइनाइट होगा, तो नॉन एनोमेलस फाइनाइट्स जनरली डू से शुरू होते हैं। जैसे ऐसे जब ये होता है तो जैसे दे वेंट अवे, तो दे वेंट अवे, तो इसको हम दे वेंट अवे, तो इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे। क्या होगा? डिड दे गो अवे, डिड दे गो अवे, डिड दे गो अवे। तो ये जो है ये पहले आ जाता है, इससे पहले आ जाता है। इसी तरह से डज ही कम या डज ही गो अवे, ऐसे उसका कर सकते हैं ना, डज ही गो अवे।
या डू दे गो अवे, डू दे गो अवे। ये जो है इसमें इसके ये जो वर्ब है इसके बाद क्या आता है, इसके बाद सब्जेक्ट आता है, ये इसके बाद सब्जेक्ट आता है, इसको हम इन्वर्जन कहते हैं। तो ये जनरल चीज़ है, ये तो सब लोग जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिसके लिए इस टॉपिक को चुना गया, उसको अब बताने जा रहे हैं। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिसको हम अब बताने जा रहे हैं कि उसी की वजह से इन्वर्जन्स ज़्यादा फेमस हुआ और आज ग्रामेटिकल कैटेगरी में इसको अलग चैप्टर से पढ़ाया जाता है और इसको अलग से देखा जाता है। तो लेट अस सी दैट पार्ट। तो सब्जेक्ट मैटर वही है, प्लेसिंग ऑफ ए वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। तो हम इसके पहले आपको ये कहते हैं कि द वे इज द सेम बट द ऑर्डर इज डिफरेंट। द वे इज द सेम बट द ऑर्डर इज डिफरेंट। रास्ता तो वही है, इसका भी वही है, लेकिन कुछ ऑर्डर जो है वो है। तो वेरी इंटरेस्टिंग टू मी, इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग। आई यूज स्पीच दीज सेंटेंसेस। तो हम देखते हैं कि कुछ सेंटेंसेस इससे बनते हैं। सो रूडली, सो रूडली। रूड मतलब होता है खरापन। सो रूडली, खरापन का मतलब होता है नॉट इन गुड मैनर। सो रूडली ऐसे शुरू करें। सो वेल से शुरू कर सकते हैं, सो वेल से सेंटेंस शुरू कर सकते हैं, और सो फार से शुरू कर सकते हैं। सो रूडली मतलब इतना खराब कर सकते हैं, इतना खराब। और सो वेल कह सकते हैं इतना अच्छा। सो फार मतलब इतनी दूर या इतना दूर, इतना दूर। अब इस चीज़ को समझ करके आप सेंटेंस को बनाएं तो दैट इज ब्यूटीफुल वन। आप देखते हैं, सो रूडली डिड ही टॉक। यहाँ देखिए, सो रूडली डिड ही टॉक, सो रूडली did he talk, did he talk, that everyone was offended, so rudely did he talk that everyone was offended। वो इतनी खराब ढंग से बात किया, सभी लोग जो है ऑफेंडेड मतलब सब लोगों को कष्ट हुआ, सब लोगों को तकलीफ हुआ, सब लोगों को दुख हुआ। सो रूडली, सो रूडली डिड ही टॉक। अब देखिए, अब जो है डिड ही टॉक जो है डिड के पहले ही आ गया, तो डिड ही टॉक दैट एवरीवन वाज ऑफेंडेड। So rudely did he talk that everyone was offended। अब इसी तरह से so well का बनाइए। So well did he do his work, so well did he do his work, did he do his work, that everyone was pleased, that everyone was pleased, कि सभी लोग खुश थे, इतना अच्छा उसने काम किया कि सभी लोग खुश थे। सो वेल डिड ही डू,
ये जो है इन्वर्जन हुआ है, मतलब ये इन्वर्जन मतलब अभी आपको बताया ना कि प्लेसिंग ऑफ द व्हाट वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के पहले तो डिड ही, यहाँ पर देखिए डिड ही, सो फार डिड ही, सो फार अवे, सो फार दूर, कितना दूर, सो फार अवे was the school, so far away was the school, that everyone was tired, तो देखिए कितना अच्छा सेंटेंस है और इसको बोला जाता है, स्पेशली जब हम इसको बोलते हैं तो इम्फैटिक होने का अच्छा सेंस होगा। मेरे समझ से कि सबसे ज़्यादा इम्फेसिस इसी से ही दिया जा सकता है कि सो रूडली डिड ही टॉक, सो वेल डिड ही डू, सो वेल डिड शी लुक, ऐसे भी हो सकता है। तो आप जैसे बनाना चाहोगे वैसे करेगा। सो फार वाज द स्कूल, सो फार वाज द पोस्ट ऑफिस, सो फार वाज द हाउस, सो फार वाज द विलेज। तो ऐसे करके आप बना सकते हो, बहुत सारी चीज़ बना सकते हो इस पर। तो एक तो ये जो है स्ट्रक्चर है जिसको कि हम इन्वर्जन में रखते हैं, इन्वर्जन में हम इसको रखते हैं, इस तरह के सेंटेंस को। और बहुत से सेंटेंस है जो हमें तो बहुत लगता है बहुत अच्छा है, ये है ही अच्छा। जैसे आपको बताते हैं कि ये अब इससे बनाए, लिटिल से बनाए, लिटिल दे नो दैट, लिटिल डू दे नो इट, लिटिल do they know that elders should be respected, at all cost। लिटिल डू दे नो, उनको कम जानकारी, लिटिल डू दे नो, उनको कम जानकारी, लिटिल डू दे नो। तो लिटिल से बनाया जा सकता है। और किससे बनाया जा सकता है? अंडर नो सर्कमस्टेंसेस, अंडर no circumstances, under no circumstances the principal will allow him to come late, ये भी बड़ी इम्पैक्टिव सेंटेंस है। अंडर नो सर्कमस्टेंसेस, किसी भी हालत में प्रिंसिपल साहब उसको देर आने से नहीं आने देंगे, देर होने से उसको कॉलेज में इंटर नहीं करने देंगे, किसी भी हालत में। अंडर नो सर्कमस्टेंसेस द प्रिंसिपल विल अलाउ, ऐसे कहते हैं। विल द प्रिंसिपल, सॉरी यहाँ हो, विल द प्रिंसिपल अलाउ, under no circumstances will the principal allow him to come late, किसी भी हालत प्रिंसिपल साहब उसको लेट
आने नहीं देंगे, लेट आने नहीं देंगे। तो ये भी बहुत ही इम्फैटिक सेंटेंस है। कुछ और देखते हैं। जैसे हार्डली से बनाइए, हार्डली हैड ही स्टार्टेड, hardly had we started when it began to rain. Hardly had we started when it began to rain. It began to rain. मुश्किल से हम लोग चले ही थे कि बारिश होने लगी। मुश्किल से हम चले ही थे, मैंने शुरू ही किया था चलना कि बारिश होने लगी। ये भी इम्फेटिक सेंटेंस लगता है। हार्डली हैड वी स्टार्टेड व्हेन इट बिगेन टू रेन। चले ही थे, अब उतना पूरा नहीं करते हिंदी में, क्योंकि हिंदी को देख करके अंग्रेजी लिखी नहीं गई, लेकिन इसके फीलिंग को आप समझिए, इसके स्पीड को आप समझिए। हार्डली हैड वी स्टार्टेड व्हेन इट बिगेन टू रेन का मतलब होता है कि चले ही नहीं थे कि पानी बरसने लगा। चले ही नहीं थे कि पानी बरसने लगा। जो सिखाने में गलती करते हैं, मेरे समझ से हिंदी से इंग्लिश वाले जो लोग हैं जो पढ़ाते हैं, वो सिखाने में गलती करते हैं कि वर्ड बाय वर्ड बताना शुरू करते हैं, इसलिए वो लोग सीख नहीं पाते, अंग्रेजी सीख नहीं बच्चे पाते। वर्ड बाई वर्ड नहीं बताना चाहिए, फीलिंग को बताना चाहिए, फीलिंग को पहले लाना चाहिए, तभी जो है हम ट्रांसलेट कर पाएंगे हिंदी से, जहाँ तक ट्रांसलेट की भावना है। और मास्टर साहब लोग जो लोग करते हैं तो वर्ड बाई वर्ड बताने लगते हैं, उससे बच्चों को और दिक्कत होती है। तो हार्डली हैड वी स्टार्टेड व्हेन इट बिगेन टू रेन, ये स्ट्रक्चर को इसमें ही कहते हैं। और जैसे नेवर शैल आई फॉरगेट योर काइंडनेस, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है। नेवर विल आई फॉरगेट योर काइंडनेस सर। नेवर विल आई फॉरगेट योर काइंडनेस। कितना अच्छा बात लिखा है। नेवर विल आई फॉरगेट योर काइंडनेस। आपकी ये भगवान सर हम कभी नहीं भूलेंगे, आपका ये दया जो है हम कभी जीवन में नहीं भूलेंगे। आई सर, आप उसको लिखते हैं आई सर नेवर, ये इतना इम्फेटिक नहीं है। नेवर विल आई फॉरगेट योर काइंडनेस सर, ये बहुत अच्छा वर्ड है। और बच्चे जब वो बोलते हैं तो बड़ी खुशी होती है, इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं तो बहुत ही खुशी होती है। तो अंग्रेजी की जो ऐसी की तैसी लोगों ने कर दी है, पढ़ाने के क्रम में भी और समझने के क्रम में। तो नेवर विल आई फॉरगेट योर काइंडनेस सर। तो ये भी जो है, अब देखिए यहाँ पर ये वर्ब जो है इसके पहले आया, वर्ब पहले आया। इन्वर्जन का मतलब यही होता है कि जो है सब्जेक्ट के पहले वर्ब आया। तो नेवर विल आई फॉरगेट योर काइंडनेस सर। और ऐसे इससे जो है आप कर सकते हैं। और भी बहुत से सेंटेंसेस है, हार्डली से बना सकते हैं। और नेवर ये हुआ। ओनली देन डिड आई सी द डेंजर। हाँ, ओनली देन डिड यू, ओनली देन से अच्छा, ओनली देन से, ओनली देन कैन यू डू दिस, कैन यू डू दिस। ऐसा क्या मतलब है? तभी आप कर पाओगे ऐसा, तभी आप ऐसे कर पाओगे, तभी आप ऐसे कर पाओगे। हिंदी का ऐसे होता है और अंग्रेजी में होता है ओनली देन कैन यू डू दिस, ओनली देन कैन यू डू दिस। तो एक वर्ड बाय वर्ड जो है
सीखने से अंग्रेजी नहीं आती, फीलिंग लाना पड़ता है। जब आप पढ़ाते हो या जब आप इस चीज़ को सीखते हो तो फीलिंग जो है आनी चाहिए। only then can you do this, only then से भी बनता है, only under no circumstance, never before, never before, never before in my life had I seen a snake of this size, a snake of this size. नहीं कहते जिंदगी में हमने कभी भी ऐसा नहीं किया, जिंदगी में हमने कभी भी ऐसा नहीं किया। जैसे कहा कि जिंदगी में हमने इतना बड़ा सांप कभी भी नहीं देखा। तो इस तरह के कोई दर्शाने के लिए ये जो है ये इन्वर्जन काम में आता है। नेवर बिफोर इन माई लाइफ हैड आई सीन ए स्नेक ऑफ दिस साइज, नेवर बिफोर इन माई लाइफ, नेवर, जिंदगी में कभी नहीं, नेवर बिफोर इन माई लाइफ। इसको याद करो, पढ़ना है तो आप इसको याद कीजिए, क्योंकि सीखने का काम तो आपका है। तो आप जितना मेहनत करोगे उतना सीखोगे। तो इस तरह के जो अच्छे जो स्ट्रक्चर हैं उसको जरूर याद कीजिए। नेवर बिफोर इन माई लाइफ हैड आई सीन ए स्नेक ऑफ दिस साइज। तो नेवर बिफोर से भी होता है। और इसके अलावा भी और भी है, जैसे आप ये देख सकते हो, रेयरली, सेल्डम, सेल्डम, तो सेल्डम इसके असली तो ये पढ़ाया नहीं जाता है, इसको पढ़ाया भी है, तो इसको दे से ओनली दिस वे। और एक स्ट्रक्चर यह भी है, ओनली दिस वे, ओनली दिस वे। ये बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है, ओनली दिस वे, ओनली दिस इसी तरह से ओनली दिस वे मतलब इसी तरह से, ओनली दिस वे, इसी तरह से, इसी तरह से। अब इसका जैसे है, अभी कहें कि ओनली दिस वे कैन यू कीप योर स्टाफ हैप्पी। अब जैसे आप सैलरी नहीं दे रहे हो स्टाफ को, तो दूसरा लोग जो है सैलरी दे रहा, तो वहाँ जो है स्टाफ रेगुलर आते हैं, आप उन पर कमांड भी कर सकते हो। तो आप कह सकते हो ओनली दिस वे, ओनली दिस वे यू कैन यू कीप योर स्टाफ हैप्पी, ओनली दिस वे कैन यू कीप योर स्टाफ हैप्पी, ओनली दिस वे कैन यू कीप योर स्टाफ हैप्पी, योर स्टाफ हैप्पी, ओनली दिस वे, ओनली दिस वे, ओनली दिस वे, यही ओनली बाई हार्ड वर्क, ये भी बहुत है। सिर्फ कठिन परिश्रम से ही आप कुछ कर सकते हो, ओनली बाई हार्ड वर्क यू कैन गेट सक्सेस, ओनली बाई हार्ड वर्क कैन यू गेट सक्सेस, कैन यू गेट सक्सेस। सिर्फ जो है आप कठिन परिश्रम से ही आप जो है सफलता प्राप्त कर सकते, सिर्फ कठिन परिश्रम से ही सफलता प्राप्त कर सकते हो, सिर्फ कड़े मेहनत से ही सफलता प्राप्त कर सकते हो। हिंदी का लहजा ये है और
only by hard work you can get success, only by hard work, ऐसे। तो ये फीलिंग सीखिए। अंग्रेजी और हिंदी दोनों का सिंटैक्स भी अलग है, फीलिंग भी अलग है, और कल मैं बताऊंगा कि शब्द को कैसे बोले जाते हैं, शब्द कैसे बोले जाते हैं इसको बताऊंगा, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। और एक तो ऐसे हुआ, एक स्ट्रक्चर ये भी है जब जो कंडीशनल सेंटेंस में हम लगाते हैं, कंडीशनल सेंटेंस में जो लगाते हैं, वेयर आई बर्ड, जैसे नहीं है, वेयर आई ए बर्ड, वेयर आई अ बर्ड, आई कुड फ्लाई टू यू, आई वुड फ्लाई टू यू, ऐसे नहीं, आई वुड फ्लाई टू यू। अगर मैं पंछी होता तो तुम्हारे पास उड़ आता, अगर मैं पंछी होता तो पंख होते तो गाना नहीं है, अगर मैं पंछी होता तो तुम्हारे पास उड़ाता। तो वेयर आई ए बर्ड आई वुड फ्लाई टू, इफ से भी बनता है, इफ से भी लगा कर बैठिए, इफ आई वेयर ए प्राइम मिनिस्टर, इफ आई वेयर ए पीएम, I would have done a lot for you, I would have done a lot for the development of this place, the development of this place, ऐसे कर। तो इस तरह से भी हम जो है इन्वर्जन बना सकते हैं, इन्वर्जन, इफ आई वेयर ए बर्ड, या वेयर आई ए बर्ड, या इफ आई वेयर ए प्राइम मिनिस्टर, तो ऐसे भी हम बना सकते हैं। एक और स्ट्रक्चर आपको बताते हैं इन्वर्जन का, जैसे आप ऐसे भी कर सकते हो, सो से, जैसे जॉन वेंट देयर स्टडी, या रूबी वेंट देयर, रूबी वेंट देयर स्टडी, और इन्वर्जन कर दिए, सो डिड आई, रूबी जो है कल चली गई थी और वैसे ही मैं भी चला गया था, रूबी कल चली गई थी वैसे मैं भी चला गया था। तो रूबी वेंट देयर स्टडी, सो डिड आई, सो डिड आई, इसको इन्वर्स मतलब उलट दिए तो ये डिड हो गया और आई हो गया, तो डिड जो है वर्ब हो गया, आई सब्जेक्ट हो गया, सो डिड आई, सो डिड आई, सो डिड आई का भी प्रयोग आप कर सकते हैं, सो कैन आई भी कर सकते हो। तो एक ये है, और एक ऐसा एक लास्ट में ये भी बहुत अच्छा लगता है हमको, जैसे यस, जैसे रूबी डिड नॉट गो देयर स्टरडे, रूबी डिडंट go there study तो यहाँ निगेटिव हो गया। अब आपको निगेटिव लिखना है तो आप नाइदर डिड आई, नाइदर डिड आई, नाइदर डिड आई, या नाइदर डिड सी, ऐसे बोल सकते हैं नाइदर, तो नाइदर या नॉर डिड आई, ये दोनों में से कोई सही, नॉर
ये दोनों इन्वर्जन में, ये दोनों में से किसी का एक, जो भी डिडेक्ट हुए थे से, नाइदर डिड आई नॉट डिड आई, नाइदर डिड आई और नॉट डिड आई, दोनों में से कोई एक सही है, दोनों सही है, पर किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हुआ, आप इस पर वर्क करें तो इसको बोलते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब होता है ऐसा प्रोसेस जिसमें वर्ब को जो है सब्जेक्ट के पहले रखा जाता है। और ये एक छोटा सा चैप्टर था, लेकिन पीपुल हैव स्टार्टेड वर्किंग ओवर इट। अभी पढ़ने लिखने का वो चला है, अंग्रेजी स्पीकिंग कम्युनिटी का एक्सपेंड किया है, बड़ा हुआ, तो सब लोग जानने लगे हैं किस तरह का सेंटेंस बोला जाना चाहिए। और हम आपको कल जो है वर्ड्स कैसे बोलते हैं और सिलेबल कैसे पहचानते हैं, ये सारी चीज़ें कुछ बताएंगे, ताकि यूनिट इज वर्ड। तो वी सी टुमारो। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।